हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज रीजनिंग का आपका टॉपिक है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हम कम समय में कैसे करें। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें यह आना चाहिए कि रिलेशन हमें पता होना चाहिए। यदि आपको रिलेशन नहीं पता है तो यह प्रश्न आप नहीं कर पाओगे कि सास किसे कहते हैं, नाना किसे कहते हैं, दादा किसे कहते हैं। ये हमें सभी आने चाहिए। ठीक है, चलिए बेसिक से आज हम बेसिक के बारे में ही जानेंगे, फिर हम अगले वीडियो में हम टाइप के माध्यम से करेंगे। ठीक है, 2-3 टाइप हैं इसके जो हम देखेंगे। सबसे पहले आज हम बेसिक जान लेंगे। देखिए, जितनी भी आपकी फीमेल हैं, डायग्राम मेथड से करेंगे। जितनी भी आपकी फीमेल हैं उन्हें हम इंगित करेंगे किससे? वृत्त से यानी गोले से। अगर गोला कर देंगे तो यह पता चल जाएगा कि भाई वो महिला है। ठीक है, और जितने भी मेल हैं यानी पुरुष हैं उसे हम इंगित करेंगे त्रिभुज से, ताकि यह पता चल जाए कि ये पुरुष जाति का है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे पहले बात आती है पीढ़ी की। जैसे इस समय मैं ये हूं और आपसे अगर ये कह दिया जाए कि बताइए जो पिताजी हैं वो कहां जाएंगे भाई? जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे बड़ी पीढ़ी के हैं, ऊपर पीढ़ी के हैं, वो हमसे ऊपर रहेंगे। जैसे हमारे पापा हैं वो हमसे ऊपर रहेंगे, पापा के पापा हैं वो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में रहेंगे, और जो हमसे छोटे हैं वो हमसे नीची वाली पीढ़ी में रहेंगे। छोटे बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये कहां जाएंगे? नीची वाली पीढ़ी में। और जो हमारे बराबर के, हम बराबर पीढ़ी कौन कौन से होते हैं? भाई भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, और पति पत्नी होते हैं। अब जैसे ये भाई है और ये बहन है, ठीक है, अब ये पति है, ये पत्नी है। इन दोनों में अंतर करने के लिए क्या करेंगे? हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यदि प्लस का चिन्ह लगा है इसका मतलब क्या है? वो आपस में पति पत्नी है। यदि प्लस का चिन्ह नहीं लगा है इसका मतलब वो क्या है? दोनों भाई बहन है। ठीक है, प्लस यानी इन दोनों की हमने शादी करा दी, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक, अगर प्लस का चिन्ह नहीं है इसका मतलब वो भाई बहन है। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए ए बी का भाई है। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और डायग्राम मेथड से ही देखेंगे। बोल रहा है ए बी का भाई है। अब ए जो है बी का भाई, बी का भाई कौन है? ए, यानी ए भाई है किसका है? बी का। तो डायग्राम कैसा बनेगा? ए बी का भाई है। ए जो है भाई है, मैंने कहा कि जितने भी पुरुष हैं उसे किससे इंगित कर देंगे? त्रिभुज से, ताकि हमें यह पता चल जाए ये पुरुष है। ए जो है बी का भाई। अब बी का भाई कौन है? ए भाई है, ना कि बी। जब भाई बहन है तो एक ही पीढ़ी में आएंगे, चाहे कितने भी हों, एक ही पीढ़ी में रख देंगे हम। अब बी तो क्लियर नहीं है कि बी भाई है या बहन। ऐसा तो नहीं है कि भाई का ही भाई होता है, बहन का भी तो भाई होता है। तो बी जो है मुझे वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अगला यहीं पे कह दे ए बी की बहन है। तो डायग्राम कैसे बनेगा? ए जो है बी की बहन है। अब बी की बहन कौन है? ए बहन है तो गोले में बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये महिला है। मैंने कहा था महिला अगर आए तो हम उसे त्रिभुज से इंगित कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए ये महिला है। अब ए जो है बी की महिला, बी की बहन है, और तो बी कहां आ जाएगा? यहां। लेकिन बी क्लियर नहीं है कि भाई है कि बहन है। ठीक है, तो बी को वैसा ही छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसे भी हम गोले में या त्रिभुज में बंद कर देंगे, तो वहां पे वो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर यही कह दे ए और बी भाई हैं, अगर आपसे यह कह दे कि ए और बी भाई हैं, यानी ए भी भाई है और बी भी भाई है, तो जो भाई हैं तो इन्हें हम भाई किस में बंद कर देंगे? त्रिभुज में बंद कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही भाई हैं। अगर यहीं आ जाता ए और बी बहनें हैं,
क्या आ जाता, ए और बी बहनें हैं तो इसे किससे इंगित कर देते, ए को भी हम गोले में बंद कर देते और बी को भी गोले में बंद कर देते। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा कि यदि ये कह दे कि ए और बी भाई हैं, यानी दोनों ही भाई हैं, तो दोनों भाई त्रिभुज बंद कर देंगे। और ये कह दे ए और बी बहनें हैं, इसका मतलब दोनों ही बहनें हैं, इसे भी हम त्रिभुज से इंगित कर देंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ए जो है बी की बहन है, का की जिसमें लगा है बी की बहन, अब बी की बहन कौन है, ए है, ना कि बी, यही है, ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए भाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर यहां आपसे कह दे ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, अब बी का पिता, बी ए रहा भाई, बी का पिता, पिताजी कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली पीढ़ी में। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी पीढ़ी में रख लें या नीचे पीढ़ी में रख लें, तो क्यों, क्योंकि हमसे जो बड़े हैं वो हमारी ऊपर वाली पीढ़ी में। ए जो है बी, ए बी का पिता है, बी के पापा कौन है, ए है, पिताजी हैं, तो इसे किससे इंगित कर देंगे हम, त्रिभुज से। क्यों, क्योंकि पुरुष है। अब बी, बी जो अगर आपसे पूछा बताइए बी क्या है, तो बी क्लियर नहीं है कि पुत्र है कि पुत्री है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, उसे वैसा ही छोड़ दीजिए। अगर यहां ये कह दे आपसे ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है, अब बी की माता, बी रहा, बी की माता यानी ऊपर जाएगी, तो इसे किसमें बंद कर देंगे, गोले में बंद कर देंगे, ताकि कंफर्म हो जाए कि भाई ये माता है, और त्रिभुज बंद कर देंगे, इसका मतलब वो पिता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब आपसे ये कह दिया जाए ए बी की दादी है, ए जो है बी की दादी है, अब बी की दादी, बी ए रहा, दादी किसे कहते हैं, पापा की मम्मी को, बी की दादी, तो सबसे पहले पापा आएंगे, अब पापा की मम्मी कौन है, बी है, सॉरी ए जो है बी की दादी है, बी की दादी, बी ए रहा, बी के पापा, पापा की मम्मी, अगर हम यहीं पर हम बना देंगे ए तो हमारा गलत हो जाए, क्योंकि वो फिर पिताजी हो जाएंगे, दादी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए ए बी की नानी है, ए जो है बी की नानी है, अब नानी है, नानी किसे कहते हैं, मम्मी की मम्मी को, तो सबसे बी की, बी ए रहा, बी के पहले मम्मी और मम्मी की भी मम्मी, इधर आ गया नानी। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपका बन गया। ठीक है, और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ए बी का चाचा है, ए जो है बी का चाचा है, अब चाचा किसे कहते हैं, पापा के भाई को, अब बी ए रहा, बी का चाचा, तो सबसे पहले पापा, पापा के भाई यानी अगली पीढ़ी में, तो सॉरी एक ही पीढ़ी में आ जाएगा, भाई भाई है, तो ए इधर आ जाएगा। अगर हमने ए यहां रख दिया तो हमारा डायग्राम जो बना है वो कैसा हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पापा आएंगे, पापा के भाई भी तो बनाओ, तब आपका बनेगा चाचा। तो ये जो है ए जो है बी का चाचा, इस प्रकार हुआ, पहले पापा, पापा के भाई, उन्हें ही चाचा कहेंगे। अब यहीं आ जाए ए बी की मौसी है, ए जो है बी की मौसी है, तो किस तरीके से बने, अब बी की मौसी, मौसी किसे कहते हैं, मम्मी की बहन को, बीरा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, मम्मी और मम्मी की बहन, तो ए इधर आ जाएगा, तो आपका डायग्राम ये बन गया। ठीक है, तो जितने भी आपके पॉइंट थे बेसिक से वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेसिक से। और आपका जो टाइप है वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।